राज्य सबके साथ लीला कर रहे हैं, लेकिन किसी को उनकी पूरी पहचान नहीं है। ये खेल क्यों हुआ? अपनी पहचान देने के लिए, मार्फत की पहचान देने के लिए। ये समझना है कि हम राज्य की अर्धांगिनी है, ये पहचान नहीं है। ये तो सबको मालूम था। यदि पूरी पहचान थी तो रब्द होता ही नहीं। सबका क्या कहना था कि राज्य हम आपको रिझाती है, हमारा प्रेम बड़ा है। यदि लहरें कहने लगे कि सागर सारी लीला तो हमसे होती है, तू क्या है? आप बताइए, लहरों में ज्यादा जल है या सागर में जल है? सागर बताना चाह रहा है कि तुम मेरे से अलग की कल्पना क्यों करती हो? जो मैं हूं वो तुम हो। लेकिन लहरें जिद पर अड़ी हुई है कि नहीं, हम अलग हैं, आप अलग हैं। आप सागर हो, हम लहरें। हम भी भजन बनाते हैं तो कहते हैं, क्या कहते हैं? सेवा पूजा में भी चौपाई आती है, जल तरंग जिम्मेवारी। सागर की लहरों का दृष्टांत दिया गया। मैं भी चर्चा में बोलता हूं, लेकिन सच ये नहीं है। सूर्य से उसकी किरणों का दृष्टांत दिया जाता है, लेकिन यह भी सच नहीं है। सच क्या है? हर किरण के अंदर सूर्य छिपा है। आपको मेरी बात अजीब लग रही होगी, तो मैं आपको एक संसारिक दृष्टांत से समझाता हूं। आप अभी शरद ऋतु आने वाली है, कुछ समय के बाद जब आप प्रातः काल टहलने जाएंगे तो घास के ऊपर ओस की बूंदें गिरी पड़ेगी। आप गौर से देखिए, हर ओस की बूंद में सूरज चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब बाल्टी में पानी डालकर सर्फ डालते हैं, झाग बनता है। हर झाग में देखिए, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूरज हर झाग के बुलबुले में दिखाई पड़ेगा। एक एक किरण ने सूर्य को धारण कर रखा है। सूर्य से किरणें निकलती है तो एक एक किरण में सामर्थ्य है कि उस सूर्य को अपने अंदर छिपाए हुए है। तभी तो हर परमात्मा के तन में राज्य प्रकट है। किरणों को मालूम नहीं है कि तू और सूर्य दो नहीं है, तो किरण लीला रूप में है। जिस सूर्य से तू प्रकट हुई है वह सूर्य तुम्हारे अंदर है। यही तो वहदत है और यही बताना है। आपसे कोई कहे कि सूर्य और किरण में कोई समानता नहीं है, किरण तो एक अंश का अंश, अरबवा खरबा क्या कुछ भी नहीं कह सकते। एक दीपक से असंख्य किरणें निकलती हैं, सूर्य से असंख्य किरणें निकलती हैं, लेकिन हर किरण ये दावा कर सकती है कि मेरे अंदर सूर्य बैठा हुआ है। मैंने आपको पानी के बुलबुले में या ओस की बूंदों में सूर्य के अस्तित्व को बखान करके समझाने का प्रयास किया है। एक छोटा सा और दृष्टांत देता हूं। श्रृंगार की टीका में थोड़ा सा संकेत किया गया है। आम की गुठली कितनी छोटी होती है? आम की गुठली तो छोड़िए, बड़ा दृष्टांत हो गया। बड़ जिसको बरगद कहते हैं, और पीपल का वृक्ष तो आपने देखा होगा, उसका बीज कितना छोटा होता है। हर बीज अपने अंदर वृक्ष को समाये बैठा है। बीज किसको पैदा करता है? वृक्ष पैदा करता है बीज को, और बीज पैदा करता है उस वृक्ष को। एक बीज के अंदर असंख्य वृक्ष छिपे हुए हैं। इस रस को कौन जानता है? अक्षरातीत का हृदय ही तो मार्फत का सागर है, जिसकी पहचान लीला में डूब जाने के कारण कोई कर ही नहीं सकता था। ब्रज में पहचान नहीं थी, रास में नहीं थी, जागने के ब्रह्मांड में पहचान देने के लिए प्रकाश की वाणी कही है। बैठा आपण माहे कहे प्रसाद माहे कोई विरलो रहे। अभी कितने साल हो गए? 1715 में वाणी का अवतरण शुरू होता है। आज कितना समय हो गया? लगभग 350 वर्ष से ज्यादा हो गए। क्या हमने प्राणनाथ जी की पहचान की है? नहीं। हम तो प्राणनाथ जी को संत कहकर गौरवान्वित महसूस करते हैं, आचार्य कहते हैं। क्या यही प्राणनाथ जी की पहचान है? हम कहते हैं कि वो पहले देवचंद जी, पहले आचार्य, दूसरे आचार्य श्री प्राणनाथ जी। वाणी बीतक में कहाँ लिखा है कि निजानंद आचार्य?
देवचंद जी निजानंद जिन प्रकट करिए है संप्रदाय। देवचंद जी के अंदर कौन है? निजानंद, अक्षरातीत के आनंद स्वरूप। आचार्य शब्द वहां नहीं है, लिखा है रेहु नहीं सिद्ध साध संतरी भगत वैष्णव अपरस आचार। न मैं संत हूं, न भक्त हूं, न वैष्णव हूं, न आचार्य हूं, लेकिन ये सारी उपाधियां हमने दी है। उपाधि देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला बड़ा होता है? प्राणनाथ जी को हम संत की उपाधि देते हैं, बड़े तो हम हैं। आचार्य की उपाधि देते हैं, और कुछ करते हैं तो कहते हैं कि आप भी आचार्य, मैं भी आचार्य, हम दोनों बराबर हो गए। सागर को उपमा देने चला एक छोटा सा नाला। सागर तो सागर है। हमारा जो भी अस्तित्व है किससे है? आशिक इन चरण की, आशिक के रूह चरण। ये जुदागी क्यों कह सहे मासूक बिना अपने तन। आशिक की रूह चरण, धनी के चरण कमल ही तो ब्रह्म